आज हम आपको समाकलन का भाग 3 आपको बनाने जा रहा हूँ बेटा। अब ध्यान से देखिएगा। जैसा कि मैंने कहा था कि जितने भी फार्मूले हमने लिखाए हैं उसको आप तैयार कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो सवाल आपको कराने जा रहा हूँ वो आप देखिए बेटा। आपका जो सवाल है बेटा, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस के कास एक्स, ब्रैकेट को क्लोज कर दे रहे हैं बेटा, डी एक्स। अब इसको सॉल्व करना है। तो बेटा देखिए, जैसे हमने आपको बताए थे, लगाने का तरीका बताया था बेटा, तो समाकलन लगा के अलग अलग हम इसको कर लेंगे बेटा। तो इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स प्लस के इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर साइन एक्स का जो समाकलन होता है वह होता है बेटा तुम्हारा कास एक्स होता है, माइनस के कॉस एक्स प्लस के कास एक्स का जो समाकलन होता है वह साइन एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट सी। ये आपका आंसर हो गया बेटा। इसमें केवल फार्मूले का यूज़ करना है, ठीक बेटा। अब उसके बाद तुम्हारा जो नेक्स्ट जो सवाल आपका है, आपका जैसे इंटीग्रेशन कोसेक एक्स, ब्रैकेट में आपका है कोसेक एक्स प्लस के कॉट एक्स, इसका हमको समाकलन करना है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, कोसेक एक्स का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका आ जाएगा बेटा इंटीग्रेशन कोसेक एक्स का कोसेक एक्स में करेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये हुआ बेटा कोसेक एक्स का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद इंटीग्रेशन लगा के अलग अलग कर देंगे। इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया बेटा, प्लस इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू आपका कॉट एक्स डी एक्स हो गया। कोसेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है, जैसा मैंने आपको बताया बेटा, फार्मूला है माइनस कॉट एक्स होगा, प्लस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का होता है बेटा माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और ये हो गया बेटा माइनस कॉट एक्स प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ जो कांस्टेंट, यहाँ पर थोड़ा सा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का बेटा जो होता है वह माइनस कोसेक एक्स होता है बेटा, यहाँ गलत हो गया फार्मूले में। तो ये होता है बेटा तुम्हारा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट सी। ओके, ध्यान रखिए। एक बार पुनः मैं आपको रिवीजन कर दे रहा हूँ बेटा। यहाँ पर जो आपका ये जो है आपका कोसेक एक्स ब्रैकेट में कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स है, तो यहाँ पर कोसेक एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस कोसेक एक्स का कॉट एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो गया। अब इंटीग्रेशन लगाकर इसको अलग अलग कर देंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो कोसेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स होता है, प्लस है बेटा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स होता है।
तो यहाँ प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर हो गया बेटा। ओके, अब आपका जो नेक्स्ट सवाल बेटा आपका है, जैसे आपका नेक्स्ट सवाल आपका, ध्यान रखिए बेटा, नेक्स्ट सवाल आपका है, जैसे आपका इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है, इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन के कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो बेटा इसको इंटीग्रेशन करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करने के पहले इसको अलग अलग लिखेंगे। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं बेटा 1 बाई कास स्क्वायर एक्स, फिर माइनस लगाएंगे बेटा साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, डी एक्स हो गया। ओके, अब यहाँ पर इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ये बेटा तुम्हारा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स, इसको 2 फॉर्म प्रसार कर दिए, एक्सपेंशन कर दिए, 1 बाई कॉस एक्स, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, डी एक्स हो गया। अब इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस, देखो बेटा यहाँ पर साइन बटे कॉस है, तो इसे कॉट एक्स लिख देंगे, और 1 बाई कॉस, तो ये आपका नहीं साइन बाई कॉस, तो इसे tan लिखेंगे, ये tan एक्स हो गया बेटा, और 1 बाई कॉस इसे सेक एक्स लिखेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर दो, ये डी एक्स हो गया। अब इसके बाद आपका होगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, इसको इंटीग्रेशन लगाकर अलग कर दिया जा रहा है, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन tan एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स, ये हो गया, इंटीग्रेशन लगा के इसे अलग कर दिया गया है। अब इसके बाद सेक स्क्वायर एक्स का जो फार्मूला होता है वह होता है बेटा tan एक्स होता है, माइनस के tan एक्स सेक एक्स का जो होता है बेटा वो सेक एक्स होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट सी, ये आपका आंसर हो गया बेटा। ओके, इसमें कुछ नहीं है, बस फार्मूले आपको ब्रेक करना है बेटा। अब उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 4, जैसे आपका इस तरह का क्वेश्चन रहे बेटा, इंटीग्रेशन एक्स प्लस ए, दूसरे ब्रैकेट में बेटा आपका एक्स प्लस बी डी एक्स, इस तरह का क्वेश्चन है, तो आप कैसे करेंगे। तो कोई इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए, ये एक्स प्लस ए एक ब्रैकेट में है, एक्स प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में है, तो पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे, तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स का मल्टीप्लाई बी में करेंगे, एक्स बी हो गया, प्लस ए का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे, एक्स ए हो गया, फिर प्लस ए का मल्टीप्लाई बी में करेंगे, प्लस ए बी हो गया, आपका ए बी हो गया, ये आपका बेटा डी एक्स हो गया, ये हो गया। अब इसको हम अलग अलग इसको इंटीग्रेशन लगा के अलग अलग करेंगे, या इसी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया बेटा, प्लस इंटीग्रेशन, देखो ये दोनों फॉर्म एक ही है, तुम्हारा यहाँ एक्स भी है प्लस ये एक्स है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, एक्स हम कॉमन लेंगे, तो हमारा बेटा हो जाएगा बी प्लस ए हो जाएगा, डी एक्स हो गया आपका बेटा, और प्लस के इंटीग्रेशन ए बी
dx हो गया। ओके, अब इसके बाद ध्यान रखिए एक्स स्क्वायर को मैंने अलग कर दिया है बेटा। इन दोनों जो टर्म दिखाई दे रहे हैं इसमें से x कॉमन ले लिया गया है, b प्लस ए हमने लिख दिया dx। फिर आगे बढ़ोगे तो प्लस ए बी का इंटीग्रेशन। तो अब इसके बाद बेटा तुम्हारा जो है, अब जो इसके आगे जो है बेटा, जैसा एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा, एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वह होता है एक्स क्यूब बाई 3 होता है। एक्स की पावर एन के फॉर्म में रूप में तोड़ेंगे, प्लस के जो आपका ये दिखाई दे रहा है बेटा, जो ए बी प्लस ए या ए प्लस बी है ये कांस्टेंट है, तो इसको आप बाहर ले सकते हो बेटा। तो ए आपका हो गया ए प्लस के बी, इसको हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स हो गया। और प्लस के और आपका ये वाला देखो बेटा, ये वाला जो दिखाई दे रहा है ए बी इंटीग्रेशन ए बी डी एक्स। तो ए बी को बाहर आप कर सकते हो, तो ए बी को जब आप बाहर करोगे तो ए बी इंटीग्रेशन डी एक्स लिख दो बेटा। अब इसके बाद आपका इसका समाकलन हमने कर ही दिया था, एक्स क्यूब बाई 3 हो गया और प्लस ए प्लस बी हो गया बेटा। अब यक्स का जब हम समाकलन करेंगे तो यक्स स्क्वायर बाई 2 जो फार्मूला होता है बेटा आपका, जो ये वाले फार्मूले पर तोड़ा गया है इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन पर, तो ये होता है बेटा तुम्हारा एक्स की पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 होता है। तो उसी पर तोड़ा गया है बेटा आपका, प्लस के ए बी यहाँ पर कांस्टेंट है, मतलब 1 यहाँ पर है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी इंटू एक्स। ये आपका आंसर हुआ बेटा, यही तक आप रहने दो। ओके, अब इसके बाद बेटा जो तुम्हारा है, इसके बाद तुम्हारा जो है बेटा, जैसे आपका इस तरह का सवाल आपका दिया रहे, सवाल नंबर 5 जो बेटा मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए बेटा। जैसे आपका इंटीग्रेशन अंडर रूट में 1 प्लस साइन 2x dx, अब इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। तो देखिए बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको वी कैन रिटेन एज, इसको हम यह लिख सकते हैं वी कैन रिटेन एज। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 किसके बराबर होता है बेटा, तो ये होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स। आप पढ़े होंगे क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, 11th में भी बताया गया होगा बेटा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स जो होता है 1 के बराबर होता है, और प्लस साइन 2x का फार्मूला, तो साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन x 2 साइन x इंटू कास x, ये आपका फार्मूला होता है बेटा। अब देखिए यदि हम देखें यहाँ पर तो ये किस फॉर्म में बढ़ रहा है, ये आपका है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में बढ़ रहा है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं अंडर रूट में साइन एक्स प्लस के कास एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट जो होता है बेटा, जैसे 4 का वर्गमूल जो होता है, तो अब इसका वर्गमूल लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा साइन एक्स प्लस के कास एक्स, यह डी एक्स हो जाएगा बेटा, वर्गमूल से बाहर निकल गया। फिर बारी बारी से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये साइन एक्स हो गया डी एक्स प्लस के इंटीग्रेशन कास एक्स डी एक्स हो गया। साइन का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस कॉस एक्स होता है, प्लस के कास का होता है आपका साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट सी।
एक बार पुनः आप समझ जाइए। देखो बेटा यहाँ पर जो हमने 1 किसके बराबर किया है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स के बराबर किया है। तो ये बेटा बराबर है तो इसके बराबर 1 होता है, प्लस साइन 2x का जो फार्मूला होता है उसको हमने तोड़ा है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में ही बन रहा है इसको। अब इसकी जगह पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, तो इसका स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल हम लेंगे। तो इन दोनों में 2 है तो इससे 1 तो बाहर निकल जाएगा, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया। अब इंटीग्रेशन लगाकर इसको अलग अलग कर देंगे, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स का जो समाकलन होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है, प्लस कॉस एक्स का जो समाकलन होता है वो साइन एक्स होता है। और नेक्स्ट बेटा आपका, अब जैसे बेटा आपका जो है, अब जैसे आपका इस तरह का क्वेश्चन आपका दिया हो, जैसे आपका बेटा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा बेटा जो है वह आपका क्वेश्चन नंबर 6 की बात हम बताने जा रहा हूँ। देखिए जैसे आपका क्वेश्चन है बेटा इंटीग्रेशन कास इनवर्स साइन एक्स डी एक्स। अब जैसे इसको हमको समाकलन करना था, तो इसको समाकलन हम कैसे करेंगे, तो बेटा समाकलन ध्यान रखिए। तो इसको भी हम लिखेंगे वी कैन रिटेन एज, तो इसको हम लिखेंगे बेटा कि वी कैन रिटेन एज। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, वी कैन रिटेन एज। तो जैसे इंटीग्रेशन कास इनवर्स होगा, तो ये कास ब्रैकेट में पाई बाई 2 आपका माइनस के एक्स। अब ध्यान रखिए ये वाला फॉर्म, देखो इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में तोड़ेंगे तो बेटा कास 90 एक सूत्र होता है, जैसे एक फार्मूला होता है कि कास 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा जो होता है वह साइन थीटा के ही बराबर होता है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इनवर्स से ये वाला इनवर्स से हट जाएगा बेटा, तो ये हट जाएगा, तो इसको हम ये लिख सकते हैं इंटीग्रेशन पाई बाई 2 माइनस के एक्स, ये आपका डी एक्स हो गया बेटा। इनवर्स फलन से कास इनवर्स कास कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, इंटीग्रेशन पाई बाई 2 डी एक्स हो गया माइनस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स हो गया बेटा। अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम यह भी लिख सकते हैं बेटा, तो ये पाई बाई 2 को बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन डी एक्स हो गया माइनस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स हो गया। अब यहाँ पर कांस्टेंट है बेटा, एक्स के टर्म में समाकलन हो रहा है, तो पाई बाई 2 इंटू एक्स हो गया माइनस एक्स का जो होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस के सी इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट हो गया बेटा। जैसा कि बेटा मैंने 5 सवाल आपको बताया बेटा, और आपका यदि आपको जहाँ पर ना समझ में आया हो बेटा आप उसको कमेंट कर सकते हो बेटा, और एक बार पुनः आप इसको रिवीजन करिएगा, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अगले दिन आपका अपलोड कर दूँगी। धन्यवाद।